Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है that who is really in love with you and definitely wants to come in your life. आपके प्यार में कौन है and definitely वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. सो हु इज़ दिस पर्सन, ये हम दो डेक से देखेंगे, इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे और इनिशियल्स से तो हम देखते ही हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. पहले हम इस डेक से देख लेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स हु इज़ इन लव विद देम, और ये कौन हैं जो उनकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. हु वांट्स टू कम इन देयर लाइफ. यूनिवर्स, ओके. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है पंच मामा. ओके, ऑलराइट, वी डू हैव द मिस्टिकल शैमन. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है. यहाँ पे है द कॉर्न. वाओ, 10 नंबर. वाओ, दैट्स ग्रेट. विच इज़ अ विल ऑफ द कर्मा. यहाँ पे है द होली माउंटेन. दैट्स ग्रेट. यहाँ पे क्या है? द होली माउंटेन है. हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन द लाइफ. द मून. ओके, एंड हमारे पास यहाँ पे है द विटनेस, साक्षी. सोल रिट्रीवल 49. सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. लियो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, पाइसेस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है. एंड ये इंसान बेसिकली कौन है जो आपके लाइफ में आएंगे, आपको बेहद पसंद करते हैं. एंड आई डू थिंक सो दैट ये इंसान जो है ना, इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी चढ़ाव उतराव देखे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करते हैं उन लोगों के साथ जो सिमिलर सिचुएशंस फेस करते हैं. एंड ये इंसान अगर किसी जगह पे कमिट करते हैं कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा, मैं आपके लिए काम कर दूंगी, तो ये करेंगे. दे आर वेरी सिंसियर एंड दे आर वेरी ड्यूटीफुल, लॉयल जिसको बोला जाता है. सो ये इंसान जो है ना, इनकी आँखों से जो एक लोगों के लिए ममता जो उभर आता है, वो आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा. एंड आई डू थिंक सो दैट ये इंसान जो है, इनका भले ही बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस या फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही इंसान भावुक भी हो जाते हैं, निष्पाप भी है, कभी कभी जेलस भी हो जाता है. लेकिन क्या हुआ इससे? थोड़ा बहुत तो नेगेटिव क्वालिटीज़ लोगों के अंदर रहेगा ही ना, पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता इंसान. यहाँ पे ये इंसान जो है, द होली माउंटेन, पवित्र पहाड़, मतलब आप बोल सकते हैं द ग्रेटर कैलाश, इट्स लाइक दैट. सो वहाँ पे क्या है, तो ऐसा माना जाता है ग्रेटर कैलाश को लेकर मैंने इसलिए ज़्यादा उल्लेख किया यहाँ पे क्योंकि उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ही बहुत बड़ा बड़ा ही स्टेटमेंट्स है कि वो बहुत ज़्यादा ही अननोन एक स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे जो है लॉर्ड शिव जो है भोलेनाथ वहाँ पे विराजमान है. और उस जगह पे पहुँचने के बाद लोग जनरली वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर पहुँच भी पाए तो वो जब रिटर्न होके आते हैं तो उनका हालत अच्छा नहीं होता क्योंकि भगवान खुद ही जाने नहीं देते उस जगह पे. ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्गीय रास्ता है. हमारा भूलोक मतलब हमारा पृथ्वी लोक और हमारा स्वर्ग लोक, इनके बीचों बीच का जो रास्ता है. एंड कुछ लोगों के लिए मानना ये भी है कि आफ्टर कलयुग इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द सतयुग, जो वहाँ पे से ही स्टार्ट होगा. सो इट इज़ ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस. नाउ द होली माउंटेन ये भी है कि मे बी आप कोई ऐसे जगह पे तीर्थ या भ्रमण या आप
जो है घूमने के लिए जा रहे होंगे, एंड देन यू मीट दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज योर स्पिरिचुअल सोलमेट। ये आ ही रहे हैं आपके लाइफ में बिकॉज दे विल इवॉल्व यू, दे विल हेल्प इन इवॉल्विंग यू। ये आपको बदलने में, या आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देने में सक्षम होंगे। ये इंसान आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल शैमन, यहाँ पे देखो बात इस तरह से ही है। द मिस्टिकल शैमन इज लाइक दैट हु इज इन्वॉल्व इन द हीलिंग प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस, ठीक है। इन ये जो है स्पिरिट्स के साथ इनका डीलिंग होना। सो आई डू थिंक सो दैट ये इंसान कोई आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। हिस्ट्री इनके बहुत ज़्यादा ही ग्रिप में हो सकता है। वास्ट नॉलेज भी हो सकता है जियोग्राफी के बारे में, डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्वेंशन, बहुत कुछ खोज कर लेना, डिस्कवर करना। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये इंसान जो है इनका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी वाइब्रेशंस है इनमें, बहुत पॉजिटिव। ये जहाँ पे ही अपने कदम को रखते हैं वहाँ पे लोगों का भला हो जाता है, अच्छा कुछ हो जाता है, शुभ माना जाता है, काफ़ी लकी चार्म बोल सकते हो आप। एंड आई डू थिंक सो दैट ये इंसान आपको अपने दुख भूलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जिस तरह से भगवान के पास सरेंडर करने से, जिस तरह से ईश्वर के पास सरेंडर करने से हम अपने दुख को भूल जाते हैं। इवन अगर आप कोई टेम्पल में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जब आप अपने शूज़ को बाहर रख के अंदर प्रवेश करते हो ना, आपका पैर जब टच होता है उस जगह पे, उस फ्लोर पर, ज़मीन पर, मतलब जो ये है टेम्पल है, तो आपका एक स्पेशल वाइब्रेशन फील होगा, राइट। और आप अपने जब प्रार्थना करते हो, बाहर जब निकल जाते हो प्रार्थना करने के बाद, तो आपको क्या होता है, लाइट फील होता है, खुशी होती है। उसी तरह से आपको इस इंसान से मिलने के बाद व्हेन यू कम इनटू दिस पर्सन्स कांटेक्ट, जब आप कांटेक्ट में आएंगे तब बहुत ज़्यादा ही आपको फील अच्छा होगा, ठीक है। ये आपके एनर्जी ड्रेन करने के लिए नहीं, आपको एनर्जी देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। नाउ हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है, किस सिचुएशन पे आप मिल सकते हैं। हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ इन लव विथ यू, क्या आप उनको जानते हो। लेट मी सी, मुझे जितना तक दिख रहा है ना, ये इंसान को आपके सारे वीकनेस, आपके सारे स्ट्रेंथ, आप कैसे हो, आपके पसंद नापसंद सब कुछ जानते होंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। Who is this person? देखा, 2 of cups, okay, we do have the king of wands, okay, यहाँ पे है 2 of wands, we do have the justice, ace of pentacles, we do have the queen of cups, okay. Bottom of the deck, temperance. So Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo and Sagittarius, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, again water sign. 11, 2, 2, 22, 22, 11, 22, इस तरह से आप नंबर्स देख सकते हैं। Now 14 is also important. Anyway, so temperance के बाद मून आया और यहाँ पे भी द मून है। दे कैन बी लिटिल बिट डार्क, मतलब थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी आपको 100% समझ में आएगा, ज़रूरी नहीं है। सम थिंग्स आर ऑलवेज केप्ट इन डार्क, कुछ चीज़ ऐसे होंगे इनके लाइफ में, इनके कैरेक्टर भी, कुछ नेचर भी, जो आपको उतना समझ में नहीं आएगा बिकॉज सर्टन थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। शायद आप उसको समझने की कोशिश करेंगे 100%। 2 of cups, but this person will believe and definitely I do think so that आप उनको जानते हो कुछ लोगों के लिए, okay, and maybe they are in supreme authority, कमांड करते हैं लोगों के ऊपर। वैल्यूज़ बहुत अच्छा है, अपने लाइफ में इन्होंने इस तरह से ही डिसीजन लिया है। काफ़ी बार हो सकता है कुछ लोगों के लिए अब्रॉड गए हैं,
सेटलमेंट भी उनका वहाँ पे हुआ है, या हो सकता है कि उन्होंने स्टडीज़ किया है, कुछ मैनेजमेंट के बारे में सीखे हैं, कुछ लोग लॉ के बारे में सीखे, कुछ लोग डॉक्टर्स बनने के लिए गए होंगे, मेडिकल पर्पस के लिए गए होंगे, मतलब टू स्टडी मेडिकल कोर्स और फैशन टेक्नोलॉजी इस तरह से, बट गए हैं आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, गए तो है ये। एंड आई डू थिंक सो दैट ये ऑलवेज अपने फ्यूचर को सॉलिडिफाई करने के लिए, मतलब अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए सोचते हैं, बट दे डू नॉट इग्नोर देयर पर्सनल लाइफ। ये अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करते। कभी कभी आपको ऑफिस में जब दिखेंगे तो ऐसा आपको लगे ये बहुत हार्श है, बहुत रूड है, सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन इनका यही पॉलिसी है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो काम को तो आपको निकाल दिया जाएगा ना कंपनी से। तो फिर कैसा चलेगा? फिर अगर आप किसी को कुछ कहोगे नहीं स्पेसिफिकली एट योर ऑफिस, तो वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी उस लीडरशिप पोजीशन में हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और आप पैसा ले रहे हो, पेमेंट ले रहे हो, और आप कुछ नहीं कह रहे हो, सो दे नो प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड्स। घर में अलग और बाहर अलग। वही इंसान उनके दोस्त हो सकते हैं और जूनियर भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्त होने के हिसाब से वो कुछ अलग सा ही करेंगे बिहेवियर एट देयर होम, बट जब वो बाहर मिलेंगे उस इंसान को एट देयर वर्क प्लेस, तब उनका पर्सनैलिटी डिफरेंट होगा ही। ये इंसान इसी तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा ज़्यादा सो जाते हैं, मतलब नींद उनको बहुत ज़्यादा आती है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने फिटनेस फ्रीक है, काफ़ी ज़्यादा आँखें बहुत सुंदर, लंबे लंबे हो, सुंदर बड़े बड़े आँखें, एंड आई डू थिंक सो दैट पागलपंती भी है, कुछ एक्साइटमेंट हमेशा कि एक न्यूज़ मिला तो शेयर करो, ठीक है, 100 लोगों को भेज दो मैसेज, उस तरह से। एंड दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर देयर रोमांटिक लाइफ विद ऑल्सो एवरीवन। देखो मेरा अच्छा चल रहा है, इस तरह से इनका है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान इधर ये प्राइवेट रखने की कोशिश करेंगे अपने लव लाइफ रिलेशनशिप को, या उजागर करके लोगों को कहेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे आपके साथ, यस वी आर इन लव, लेट्स एक्सप्रेस। दोनों का पर्सनैलिटी यहाँ पे डिफरेंट होगा। शायद आप इस चीज़ को प्राइवेट रखना चाहोगे तो वो एक्सपोज करना चाहेंगे, और वो अगर प्राइवेट रखना चाहेंगे तो आप एक्सपोज करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू नो दे कैन बी द बेस्ट पेरेंट फॉर योर चाइल्ड, यू ऑल्सो कैन बी द बेस्ट पेरेंट फॉर देयर चाइल्ड। दोनों अपने बच्चे को काफ़ी अच्छा से संभालेंगे। लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। We do have 8, J, 5, W, F, 9, S, K, C, D, N and M। अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं इंट्यूटिव कार्ड से भी। Let's see from intuitive cards। Okay। रैंडम बेसिस पे हम पिकअप करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। वट एवर इट इज आई एम जस्ट गोइंग टू पिकअप, ठीक है। अ बॉक्स ऑफ कैंडीज, ऑफ कोर्स इंसान आपको जब मिलने के लिए आ सकते हैं तब हो सकता है बॉक्स भरकर चॉकलेट्स लेके आए। मैंडेला इज एक्चुअली रंगोली का जो गोलाकार शेप है, बहुत शुभ है इंसान आपके लिए। डॉग, ऑफ कोर्स वेरी फेथफुल, मे बी दे हैव अ पेट डॉग। स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर हो सकते हैं इंसान, मैंने आपको कहा था फिटनेस फ्री। शॉर्ट हेयर हो सकता है। एथलेटिक बॉडी, यस। ऑयल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इस इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में।
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, हाउसिंग, रियल एस्टेट, हो सकता है कि इंजीनियर हो, ओके, एंड मे बी दे डील विद कमीशन एजेंट्स हो, रियल एस्टेट एजेंट्स हो, ये उनका लेटर हो सकता है, ओके। अक्टूबर, स्माइलिंग फेस, सोबर, जेंटल, लव्स एनिमल्स, ये एनिमल्स को बेहद पसंद करते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लॉबी, कैफेटेरिया, कॉलेज कैंटीन पे आप मिल सकते हो इनको। स्पिरिचुअली बॉन्डेड, आई टोल्ड यू, ये आपके साथ हमेशा ही, ठीक है, आध्यात्मिक तरीके से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर जो है ना, मतलब देर विल बी नो एनर्जी ड्रेनिंग, यहाँ पे एनर्जी ड्रेनिंग का कोई मामला ही नहीं दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान आपके लाइफ में इसलिए आ रहे हैं कि आपसे वो सिर्फ अच्छा ले सके और खुद कुछ ना दे सके, ठीक है। हाँ, स्पिरिचुअल मतलब लेसन्स भी सिखाना होता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ड्रेन नहीं है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and